नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जगदलपुर में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया, जिसमें बस्तर के सभी समाजों के प्रमुख और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि जगदलपुर विधायक और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, विश्वविद्यालय प्रशासन और सभी अतिथियों ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर एक दिवसीय जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर पांडा ने छात्रों से संवाद किया। तो वही आपको बता दें, विधायक ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने अपनी वीरता और बलिदान से हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है। उन्होंने बस्तर के धुर्रा रास गांव की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि की भी सराहना की। वही कुलपति प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने जनजातीय नायकों की प्रेरक कहानियां साझा की और विश्वविद्यालय में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब स्थापित करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मेरा सौभाग्य है कि हमारे बस्तर विश्वविद्यालय में आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे जनजातीय गौरव के विषय को लेकर जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम वर्ष भर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया और 15 तारीख को हमारे 500 जिलों से एक साथ एक कार्यक्रम संपन्न हुए और 143 ऐसे जगह से जहां से प्रधानमंत्री जी का लाइव और जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास को और उनको इस देश में जिस तरीके से अंग्रेजों से, अन्य आतताइयों से, आक्रमणकारियों से उन्होंने अपने समाज को, अपने क्षेत्र को और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का काम किया है, उस विषय को 150वीं उनकी जयंती के अवसर पर पूरा देश मना रहा है। उसी क्रम में आज हमारे यूनिवर्सिटी में इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबसे बातचीत हुई। उस विषय को भी हमारे आज जो और भी वक्तागण हैं उस विषय पर अपनी बात रखेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ बस्तर विश्वविद्यालय के सभी कुलपति जी सहित सभी हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन्स का, हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, डॉक्टर्स का कि उन्होंने ये अवसर प्रदान किया मुझे। और एक तो गौरव का विषय ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ऐसे 60 देशों के समूह में ऐसे 20 गांवों का चयन किया जाता है ना, जो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने गांव को सुरक्षित करके और सभी विधाओं पर अपने गांव को आगे ले जा रहे हैं, अपने ग्रामीण गांव को। उसमें हम सबका सौभाग्य है कि पूरे देश में एक हमारा छत्तीसगढ़ और उस 20 गांवों में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि उसके अंतर्गत बस्तर के अंतर्गत जगदलपुर विधानसभा में कोटमसर के पास धुरमा रास करके जो गांव है, जो धुरवा जनजाति को वहां के संस्कृति सभ्यता को लेकर जिस तरीके से और आगे बढ़ा रहे अपने गांव को, और उसका चयन हुआ है। मतलब 60 देशों में 20 गांवों में एक गांव हमारे बस्तर का, वो भी जगदलपुर विधानसभा के कोटमसर का है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खासकर धुरमा रास के हमारे सभी श्रेष्ठ जनों का, ग्रामीण जनों का, युवाओं का, मातृशक्ति का, कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने गांव को, अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को अपने सहेज के रखा है। उसकी भी बहुत बहुत बधाई। आज का ये कार्यक्रम जनजातीय गौरव के कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया है। ये पहले तो 15 नवंबर को आयोजित किया जा रहा था, परंतु पूरे छत्तीसगढ़ में अन्य विशेष कार्यक्रमों के कारण आज ये 17 तारीख को आयोजित किया गया है। स्वतंत्रता 18वीं शताब्दी से लेकर आगे जब तक 1947 तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया, मुगलों से संघर्ष या अंग्रेजों से संघर्ष हमारे आदिवासियों का विशेष योगदान रहा है और इसलिए आज हमने उन सभी आदिवासियों के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं, उनका आदर सम्मान किया है और करीब 14 जनजातीय संभागीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को इस मंच पर आमंत्रित किया गया और उनके समाज और महानायकों के द्वारा उनके योगदान के विषय में विस्तृत चर्चा हुई और हमारे छात्र जनजातीय समाज के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने में, मुगलों से लड़ाई में, अंग्रेजों से लड़ाई में और जो कुरीतियां व्याप्त थी अंग्रेजों के द्वारा, जो भारत के वासियों के ऊपर ज्यादतियां की जा रही थी, तो उसके बारे में भी हमारे छात्र अवगत हुए हैं
और ये एक गौरवशाली विषय है कि हम इसी क्षेत्र में, बस्तर इसी क्षेत्र में स्थित है और हमारे ऐसे भी छात्र यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, दूरस्थ अंचल से आकर यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे यहाँ के विधायक, जगदलपुर के विधायक माननीय श्री किरणदेव जी। विशिष्ट अतिथि थी महापौर श्रीमती सफीरा साहू जी और लगभग 15 जनजातियों के संभागीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आज यहाँ पर सम्मिलित हुए। उदाहरण के रूप में धुरवा समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री पप्पू राम नाग जी, भतरा समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री रतन कश्यप जी, हलबा समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री लोकनाथ नाग जी, मुरिया समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री जगदीश मौर्य जी, कोया समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री हिमड़ो मंडावी जी, कोशा समाज के संभागीय अध्यक्ष श्री SN सेवता जी, गोड़वाना समाज के अध्यक्ष श्री देवता जी, मुंडा समाज के अध्यक्ष श्री बाबूलाल बघेल जी, उरांव समाज के जिला अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद पन्ना जी, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष श्री दशरथ कश्यप जी और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजा राम तोड़म जी। और वहीं जिला कलेक्टर जनदर्शन में जिले के ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर जनदर्शन सभाकक्ष पहुंचे, जहां पर कलेक्टर ने सभी की समस्याएं सुनी। सभाकक्ष में एक जनजाति महिला अपने राशन कार्ड नहीं बनने की आवेदन लेकर कलेक्टर से इसकी शिकायत कर अपनी आप बीती बताई। हाँ चलो। क्या नाम है? चांदनी। का मामला, क्या समस्या है? तो राशन कार्ड का हो गया? राशन कार्ड ला नहीं बना था। कब ले कर प्रयास करा था? कब ले कोशिश करा था बनाए के? 4 महीना बना थे। का करते? कहाँ जावा थे बनाए? दादी को सुपारा सरपंच लड़के गाँव का इधर। का करते सरपंच? नहीं बना तो आधार कार्ड नहीं करते। का नहीं है? आधार कार्ड सुधरा करते। आधार कार्ड सुधरा के गाँव दे फार्म। आधार कार्ड ला सुधरवा था? का समस्या आधार कार्ड में? का हो? हाँ तो सुधरवा था आधार कार्ड ला? सुधरवा डाले? सुधर के आधार कार्ड तो ओकर बाद ये तो बनवाए बोले सरपंच ला? बोले फिर का करते हो? पंचायत में जाओ तब बन जाते 2 घंटे। अच्छा जाति के कौन सा कार्ड? कौन सी जाति के? नहीं कौन सी जाति के? और तो पंचायत गए थे का कैसे? तो गए रहते हैं तो फिर वहाँ का क्या करते हैं? ठीक है। अभी का कहाँ है? कलेक्टर में है? बताए बस। और छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीदी करेगी। आपको बता दें कि किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। इसको लेकर हर खबर की टीम ने किसानों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद करेगी। इतना ही नहीं, किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है।
धान की खरीदी 1 जनवरी 2025 तक चलेगी। इस साल धान खरीदी के लिए इन लक्ष्यों को तय किया गया है। 25,75,000 किसानों से धान खरीदी की जाएगी, जिसमें 32,50,000 हेक्टेयर रकबा शामिल है। वही 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी के लिए 2,739 उपार्जन केंद्रों की सुविधा दी गई है। धान खरीदी केंद्र बोरियाकला में हम लोग पहुंचे हुए हैं। बोरियाकला में लगातार 14 नवंबर से हर जगह पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम लोग मौजूद हैं। रायपुर के बोरियाकला में पहुंचे हैं धान खरीदी केंद्र में। यहाँ पे लगातार धान खरीदा जा रहा है। किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या किसानों का व्यवस्था क्या बना हुआ है, सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था दी जा रही है, यहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या व्यवस्था दी जा रही है, धान खरीदे में किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वो सारी बातों को जानने के लिए जब हम हर खबर की टीम धान खरीदी केंद्र में पहुंची है तो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बोरियाकला के धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक मौजूद है। बोले, ये जो आपका धान खरीदी केंद्र बोरियाकला में है, क्या व्यवस्था दी जा रही है किसानों को? अपना धान खरीदी केंद्र में किसानों को हर तरह की व्यवस्था है। जैसे धान बेचने आता है तो उनके लिए अपना पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और छाया है। एक दिन में कितने टोकन आप काटते हो? अपना एक दिन में टोकन काटने का है 453 कुंटल 20 किलो का। हाँ, तो अभी क्या है, अब किसान थोड़ा सा धान तो कटाई नहीं किए है, इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है। जितना ज्यादा कम किसान रहेंगे उतना व्यवस्था ढंग से किया जाता है, या फिर ज्यादा किसान आते हैं तो व्यवस्था में ज्यादा दिक्कत जाती है? नहीं, वो लिमिट है ना। जैसे एक दिन में 453 कुंटल 20 किलो का कटना है, तो उसके हिसाब से जैसे बड़ा किसान हो गया तो 2 किसान बड़े हो जाएंगे और बाकी 8-10 किसान छोटे हो जाएंगे, उसमें फिर वो कंप्लीट हो जाता है जी। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ जो सरकार की अगर योजना की हम बात करते हैं तो किसानों के लिए क्या योजना निकाली है? अगर धान खरीदी में जब वो आ रहे हैं तो प्रति एकड़ 21 क्विंटल की बात हुई है, क्या 21 क्विंटल ही दिया जा रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत कम पेशी किया जा रहा है? नहीं, उसके रकबा के हिसाब से पूरा लिवाया जा रहा है। जैसे जितना रकबा है उसके हिसाब से अपन गुणा भाग करते हैं तो उसका जितना कुंटल आता है उतना खरीदी हो रहा है। और एक सवाल है मेरा आपके साथ कि अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ जमीन है, उसका 2 एकड़ में ही धान लगाया, 3 एकड़ उसका खाली है, तो कैसे उसका जमीन कैसे लिया जाएगा, उसका धान कैसे खरीदा जाएगा? तो वो 2 एकड़ का ही धान खरीदी होगा और वो जो 3 एकड़ का खरीदी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 एकड़ में अगर धान नहीं बोया है तो पटवारी लोग जो गिदावरी करते हैं तो उसमें उनका गिदावरी में फिर धान का रकबा नहीं दिखाएगा, 0-0 दिखाएगा, तो उसमें फिर साफ तैयार में वो 0 ही रहेगा। 3 एकड़ का जो उनका रकबा है वो, तो उसमें धान खरीदी नहीं हो सकता। धान खरीदी केंद्र में क्या व्यवस्था की जा रही है किसानों के लिए? धान खरीदी में ठहरने कुटीर किसान कुटीर अपना बैठने के लिए है, पीने की पानी की व्यवस्था की गई है और साथ ही अपना टोकन जो सिस्टम है अपना, इसमें क्या है तुरंत काट के देने किसानों को। पहले क्या नाम टोकन के लिए आते हैं किसान, जब धान लेके आते हैं तो जब उसको आप मशीन में देखते हैं तो कितने % तक उसका खरीदना रहता है? नमी 17% है। 17% अगर ऊपर हुआ तो रिटर्न हो जाता है किसानों को। कम से कम कितना दान होना चाहिए % जो अच्छा है, अच्छा सूखा हुआ? अच्छा सूखा हुआ, अब वो तो बहुत 15-16 में क्या रहता है दान? ठीक रहता है, 15-16 सही है। क्या नाम लिखते हैं? योगेश कुमार कुर्रे। कहाँ से हैं? मैं डूमर तरी। जो धान को यहाँ बेचने आते हैं तो व्यवस्था कैसे? व्यवस्था तो यहाँ ठीक ठाक लग रहा है। भैया सुबह से आए हैं तो कोई प्रकार का कोई भी चीज का तो तकलीफ या कुछ प्रकार का कमी तो महसूस नहीं हुआ है अभी तक। सर लोग के वातावरण बातचीत भी बहुत अच्छा है, कोई प्रकार का तो कुछ लग नहीं रहा है मेरे को यहाँ की कुछ परेशानी या गलती है, ऐसा टाइप का सब चीज ठीक ही चल रहा है। मैं सुबह से आया हूँ 7 बजे से यहाँ हूँ अभी तक, और अभी तक मेरा धान का भराई भी चल रहा है और काटा भी चल रहा है। 40 किलो धान का है भैया और 700 ग्राम कट्टा का, तो 40 किलो 700 ग्राम लेते हैं अपन। ये जो 40 किलो 700 ग्राम, ये 700 ग्राम बोरा कट्टा का है? कट्टा का है वो, और 40 किलो धान का है तो उसमें 40 किलो 700 ग्राम है, तो 10 तो इस वो तो 10 ग्राम तो इस वो है। क्या नाम लिखता है पूरा? हाँ, क्या नाम लिखता है? मेरा गोलू निर्मल का। मैं भारत बीत लहरे। कितना जमीन है आपके? जमीन तो ज्यादा नहीं है, 1 एकड़ 60 डिसमिल है। जमीन को दान बेचते हो? हाँ, में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 1 एकड़ में जो
21 कुंटल धान बेचना है। हाँ हाँ, कम करने तो नहीं बोलते हैं। नहीं ऐसे कम हम तो नहीं बोले हैं, अभी तक कोई शिकायत नहीं है यहाँ। तो ठीक है। हाँ सब ठीक व्यवस्था है, कैसा है? व्यवस्था तो ठीक है। तो ये धान खरीदी केंद्र है बेंद्री पूरा बोले। कृषि साख सहकारी समिति बेंद्री। क्या नाम लिखते हो आप पूरा? काशीराम साहू। इस शाखा में क्या हुआ? दैनिक में यहाँ पे किसान लोग जब धान लाते हैं क्या व्यवस्था की गई है? किसान लोग अब आता है, बादाम खाए हैं, तिरपाल में खाली करता है, फिर बोरा देते हैं ट्रेडिंग करने के बाद, और बैठने के लिए वहाँ है, पानी वानी सब व्यवस्था है। लक्ष्मीनाथ साहू। ये कौन गांव की सोसाइटी है? ये बेंद्री। व्यवस्था क्या है किसान लोग यहाँ धान लेके आने के बाद किसान के लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सब कुछ की है। पानी वानी सब? हाँ, पानी है, लेटरिन बाथरूम भी है। किसानों को धान 1 एकड़ में 21 कुंटल खरीदना है। जो यहाँ पे 1 एकड़ में 21 कुंटल खरीदना है, तो 21 कुंटल खरीदते हैं? अभी 21 कुंटल, अभी तो अब वहाँ जाके बात पता चली, अब वो पता नहीं है। पहले तो लगातार 4 किस्त ना था, अब कैसा है? अब पिछले साल के हिसाब से तो ठीक ही मतलब व्यवस्था है ना। अब इस समय अब पता नहीं, अब जब दी तो पता चली। तो कह रहे हैं नहीं हुई अभी। 3100 रुपया तो दे रहे हैं। हाँ 3100 रुपये, तभी तो बोर्ड में लिखे कि 2300 रुपये। समर्थन मूल्य से हाँ 2300 रुपये है। वो तो पिछले बार भी वही था। हाँ पिछले साल 2200 रुपये थी ना, 2200 कितना गवर्नमेंट के से बढ़ी से। समर्थन मूल्य वो पहले दी है, हाँ उसके बाद फिर किस्त करके हाँ ये भी ऐसा ही है। हाँ ये भी ऐसे। कुमार साहब। ये कहाँ क्या है, कौन से गाँव का है ये धान खरीदी केंद्र? बेंद्री का केंद्र है ये। हाँ कैसा है यहाँ किसानों के लिए व्यवस्था? ऐसे तो ठीक है सर, किसान लोग को कोई समस्या तो नहीं होती धान बेचने आने से? अभी तो फिलहाल अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसे भीड़ भड़ाका है या फिर धान बेचने में कोई दिक्कत, लाके खड़े रहना पड़ता है, ऐसा तो नहीं? नहीं अभी शुरुआती दौर है, और आगे आप जितना अगर ज्यादा लेगा तो थोड़ा से भीड़ तो रही, लेकिन अभी जो सिस्टम जो है अभी ऑनलाइन से ही कटा थे। कितने कुंटल धान बेचे आज? 24 कुंटल। कितने जमीन का पंजीयन हुआ? 100 एकड़। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि जो धान खरीदी केंद्र वाले कि आपको 1 एकड़ में 20 कुंटल ही धान बेचना है, 21 कुंटल नहीं लेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं बराबर दाम लिया जा रहा है? हाँ व्यवस्था क्या है यहाँ? ठीक ठाक है, पानी वाली सब ठीक है? सब ठीक है, सब सुविधा है। नरेंद्र साहू। कौन गाँव? ग्राम धनेली, बोरिया पंजीयन है केंद्र। धान खरीदी केंद्र में कैसे व्यवस्था की गई है? व्यवस्था ठीक है, फंड खाली है तो ठीक है, मतलब कहीं भी मतलब रखो, बोरा मिलेगा बराबर और काटा हो जाएगा जल्दी। और ऐसा नहीं है कि धान खरीदी केंद्र में कि बोल तो नहीं रहे 21 कुंटल लेना है प्रति एकड़ में, तो उससे कम लेने के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं वैसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो प्रति एकड़ 21 कुंटल जो है वही ही ले रहे हैं। व्यवस्था ठीक है? सारी व्यवस्था ठीक है। कितने का पंजीयन है आपको? मेरा 2.5 का पंजीयन है। सब बराबर दाम ले रहे हैं? सब बराबर ले रहे हैं। फिलहाल सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद करेगी, जिसे लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो गई है। इसके तहत 27 लाख से ज्यादा किसानों के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसको लेकर हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान प्रबंधक और मजदूरों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर में जब हर खबर की टीम ने धान खरीदी केंद्र में जायजा लिया, तो धान खरीदी केंद्र में जो मजदूर काम करते हैं वो स्ट्राइक करते हुए नजर आए। उनका कहना है यहाँ के प्रबंधक 12 से 1 बजे के बीच में आते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। वहीं किसान 8 बजे धान लेकर आ जाते हैं, लेकिन किसान जो धान लेकर गए हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं। वहीं इस बारे में प्रबंधक और मजदूर दोनों से बात की गई। विनोद कुमार सेन। कितने एकड़ का पंजीयन है आपका?
ना है 2 एकड़ का। तो आप कितना कुंटल धान बेच रहे अभी कितना कुंटल है? अभी तो तौल रहे हैं। तो 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी की बात की है, तो 21 कुंटल धान ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं। तो यार किसानों को क्या व्यवस्था रखी है ये धान खरीदी केंद्र में, पानी पीने का या कोई समस्या होती है? पानी पीने वीने का तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। व्यवस्था हाँ नहीं रखा है, और तौल तो हम रहे हैं, लेबर ही नहीं है तौलने वाला यहाँ। क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे नहीं बोल रहे? तौलेंगे नहीं बोल रहे उन लोग, जो आए उन लोग तौलेंगे नहीं बोल रहे, तो हम ही लोग तौल रहे हैं इसको। ये समस्या आप लोगों को ही झेलना पड़ रहा है। हाँ और आपको ये जो बोरा रखने वाला काम भी आप ही का चली लगा है? हाँ यानी कि अपना दाम ला के या तोल के बोरा पलटी करके चल्ली लगा के देके जाना है। हाँ वही हो रहा है यहाँ पे। क्या नाम बताया अपना पूरा? विनोद कुमार सेन, कहाँ से? तूता। ये धान खरीदी केंद्र कहाँ है? माना बस्ती। राजधानी रायपुर में मौजूद हैं हम लोग। माना बस्ती में आए हुए हैं, माना बस्ती धान केंद्र में आए हैं। 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हो चुका है, लगातार धान खरीदी हो रहा है। किसान लोग अपने धान को मंडी में लेके आ रहे हैं धान खरीदी केंद्र में और धान खरीदा जा रहा है। वैसे ही आज हम लोग माना वाला धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ हमने देखा कि किसान लोग बोरा भर रहे हैं और कांटा कर रहे हैं और वो लोग सिलाई कर रहे हैं। यानी ये देखने से किसानों का काम जो है वो लोगों को बोल रहे हैं कि हमें तकलीफ हो रही है, व्यवस्था के नाम पर हमें व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब अमान लोग से बात किया जा रहा है, अमान लोग कह रहे हैं कि जो समय पे करना चाहिए वो समय पे नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग दिया रहता है उस टाइमिंग से बाद में यानी 1 बजे से कांटा चालू होता है। किस तरीके से हम लोग काम करेंगे? अगर हम लोग काम करते भी हैं तो हमारे लिए जो समय का जो है ना नहीं पुरने की वजह से 200 रुपए का काम करके कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो इसी चीज को हम लोग जानने के लिए जब इनसे पहुंचे हैं तो हम बात करते हैं। हमारे साथ अमाल बैठे हुए हैं। दादा क्या समस्या और आज काम क्यों नहीं किए? वो बगैर सवाल पूछो तो अब पेट्रोल आए बोल पूछो ना, वो भी बता सकते हो। अब बताओ ना आप क्यों नहीं किए? मेरे समस्या वही है, तुम लोग आते हो 10:30 बजे 10 बजे आते हो, और बोरा का पानी 11 बजे देते हो, 11 साढ़े 11 बजे उसको धान भरने में 12-1 बज जाते हैं। तो हम कैसे टाइप से काटा करेंगे? आप बताइए। अब इतने बात है मैं समाधान कर रहा हूँ। अगर आप कांटा नहीं कर रहे हो, आपको कैसा प्रतिदिन का दिया जाता है पैसा या फिर बोरा भर्ती के ऊपर दिया जाता है या क्विंटल के अनुसार दिया? क्विंटल का भाव मिलता है मेरे को पैसा। कितना मिलता है क्विंटल के पीछे? 12 रुपया जो रेट है वही है। 12 रुपए क्विंटल के अनुसार मिलता है। तो आज लगातार किसान को हमने देखा कि परेशान हो रहे हैं। हो रहा है। तो आप मेरे को भी तकलीफ हो रहा है। तो किसानों को जिस तरीके से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दान लेके आते हैं, एक उम्मीद रहता है कि चलो वहां जाने से हमारे लोग हैं, जल्दी हमारा दान बिक जाएगा, हम चले जाएंगे, टोकन के अनुसार चलता है। अगर लगातार टोकन में इस तरीके से किसानों को परेशान किया जाएगा तो किसानों की उन्नति के लिए जो योजनाएं निकालेगा वो तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो उसी को हमारा जो बघेल साहब है और खान साहब है, इनको पूरी बात उन लोग बताएंगे। जो मेरा समस्या में अपन बोल दिया। कितना दान खरीदी केंद्र खुलती है यहाँ? तो सुबह 8 बजे 7 बजे धान आ जाते हैं हमारे फड़ में, 7 बजे धान आ जाते फड़ में। और हमारे हिसाब से जो होना चाहिए और किसान के हिसाब से होना चाहिए कि 8:30 बजे धान के बारदाना 8:30 बजे विपणन होना चाहिए, ताकि किसान ला भरने में तकलीफ न हो, काटा करने में भी तकलीफ न हो। काटा हमको जहाँ तक हो सकता, धान कम है, हम काटा उटा करके थप्पी मार के सिर सुला के थप्पी मार के इतना तक हम स्थायी हो जाएंगे। 583 कुंटल। 583 कुंटल। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ धान खरीदी की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को लेकर जो समस्या हुई थी उसमें हमने अमालों से भी बात किया, यहाँ के प्रबंधक से बात किया। प्रबंधक का साफ कहना है कि अभी तक हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं और वो टाइमिंग पे आते हैं। तो वही माना दान खरीदी केंद्र में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे दान खरीदी के लिए सभी किसान आए हुए हैं, दान बेच रहे हैं। खरीदी केंद्र के प्रबंधक हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके का व्यवस्था की गई है दान खरीदी वाले जो किसान आ रहे हैं उनके लिए, अब देखना होगा। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है। दादा क्या व्यवस्था की गई है जो किसान यहाँ धान बेचने जो आ रहे हैं? आप सीधा किसान लोग टोकन से ला रहे हैं धान, टोकन में खरीदी कर रहे हैं। चबूतरा के ऊपर मतलब रख रहे हैं धान, जैसे तौल वाला धान को। उनके लिए पीने का पानी का व्यवस्था ऑफिस में है, पीने का पानी ऑफिस में है। कितने टोकन एक दिन में कटते हैं आपके? वो करीबन 200-250 कुंटल का एक दिन में टोकन कटता है। अच्छा।
तो यहाँ पे कितने बड़े किसान हैं और कितने छोटे किसान हैं, लगभग कितना धान खरीदी होता होगा? यहाँ लगभग 16,000 कुंटल धान खरीदी होता है और बड़े किसान 30-35 बड़े किसान हैं, बाकी ना छोटे कृषक है। अब देखना यहाँ होगा कि जो शासन जो योजनाएं निकाला है, प्रति 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी की जो बात हो रही है, तो यहाँ लगातार वैसे ही बताया जा रहा है कि टोकन और उनका रकबा। आपको बताते हैं गिरदावरी की जिस तरीके से बात हो रहा है, गिरदावरी वही है जो पटवारी अपने किसानों के घर जाते हैं, किसानों के खेत में जाते हैं, कितना धान उन्होंने खरीदा है, क्या बोया है और कितना धान उन लोग बेच रहे हैं, तो वो चीज का एक गिरदावरी होता है जिसमें रकबा में निकलता है कि आपने अगर 5 एकड़ जमीन है तो उसमें मात्र 2 एकड़ ही जमीन में आपने धान डाला है, धान बोया है, और 3 एकड़ जमीन में आपने कुछ नहीं किया, तो 2 एकड़ जमीन का ही आपका रकबा निकलेगा और 2 एकड़ जमीन का ही आपको दान लिया जाएगा। बने रहिएगा खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी, रायपुर से। फिलहाल धान की खरीद के चलते कई किसानों में खुशी है तो कई दुखी है, क्योंकि उनका काम समय से नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उन्होंने रोष भी जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।